हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफेक एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं 94 शिक्षक बहाली की जो थर्ड फेज की काउंसलिंग होनी उसके बारे में। यहां पर जो है आप देख रहे हैं कि लगातार जो है नोटिस जारी हो रहे हैं जिसमें काउंसलिंग शेड्यूल जो है तय किया गया है और ये बताया गया है कि किस स्टेट में किस नियोजन इकाई में काउंसलिंग हुई, कहां पर हुई। ये जो है शेड्यूल अब आना जो है शुरू हो गया, काफी तेजी से आ रहे हैं। और कितनी नियोजन इकाइयां थी ये आप सबको पता है, लगभग जो है 1300 के आसपास नियोजन इकाइयां थी जिसमें 13,500 पदों पे भर्ती होनी थी। लेकिन अभी भी कुछ डिटेल्स आपके सामने खुल के नहीं आई हैं जिससे आपको काउंसलिंग में भाग लेने में दिक्कत हो सकती है। वो समस्याएं क्या हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से आपसे हम साझा करना चाह रहे हैं और बिहार शिक्षा विभाग का भी जो है ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं कि वो इस सब चीजों पर ध्यान दे ताकि काउंसलिंग के समय शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवजह की परेशानी न उठानी पड़े और वो सही से काउंसलिंग करा सके और उचित और योग्य अभ्यर्थियों को जो है नौकरी मिल सके। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला जो मुद्दा बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप लोग जो है जितनी भी नियोजन इकाइयों का जो अभी तो नोटिस जारी हो रहा है उसमें देख रहे हैं कि 99% नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जिन्होंने न तो रोस्टर नहीं जारी किया है, रोस्टर न जारी करना और औपबंधिक मेधा सूची न जारी करना, ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पे जो है बहुत ध्यान देना चाहिए क्योंकि औपबंधिक मेधा सूची जो है न जारी होने का मतलब यह है कि अभी तक आपत्तियों का सुधार और संशोधन नहीं हुआ है और आपत्तियों का सुधार संशोधन अगर नहीं हुआ है तो जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको नियोजन से वंचित किया जा सकता है या ऑटोमेटिक वो वंचित हो जाएंगे। तो इस समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए क्योंकि औपबंधिक मेधा सूची जो है काफी नियोजन इकाइयों ने नहीं जारी की है और आप सभी लोग जानते हैं कि 1300 नियोजन इकाइयों की मात्र काउंसलिंग होनी है। अब बात कर लेते हैं कि किन किन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी है। तो किन किन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी इसकी जो है मेरी जो नोटिस है वो आपको मिल रही है कि किस प्रखंड में किस पंचायत में काउंसलिंग होनी वो आपको वहां से पता चल जाएगा। और यहाँ पर एक चीज अभी भी समस्या यही बनी हुई है कि रोस्टर का जो डिक्लेरेशन है वो नहीं किया जा रहा है कि रोस्टर क्या होगा और अगर फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है सेकंड वाली काउंसलिंग होनी है तो उसका कट ऑफ क्या होगा। ये दो चीजें अभी भी जो है डिक्लेयर नहीं की जा रही है नियोजन इकाई के माध्यम से। तो बिहार शिक्षा विभाग से मैं कहना चाहूंगा कि जो नोटिस जो जारी हो रहा है काउंसलिंग शेड्यूल का उसके साथ ही जो है रोस्टर भी जारी होना चाहिए कि कहां पर किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ताकि अभ्यर्थी यह डिसाइड कर सके कि उनको काउंसलिंग कराने के लिए किस नियोजन इकाई में जाना है। अगर रोस्टर जो है सामने नहीं आता है कि किस कैटेगरी की कहां पे कितनी सीटें हैं किस सब्जेक्ट में हैं तो ये बताइए कि काउंसलिंग कराने के लिए अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग स्थल का चयन कैसे करेगा, किस आधार पे करेगा। मात्र इस आधार पे तो नहीं किया जा सकता कि हाँ यहाँ पर जो है काउंसलिंग कराने जा रहे हैं, यहाँ पे जो है टोटल सीटें इतनी थी, क्योंकि सीटें किसी को नहीं पता है। फर्स्ट पेज में भी जो है ये जो है दिक्कत हुई थी, फिर भी मैंने रोस्टर डाले थे क्योंकि मेरे पास पहले से रोस्टर थे। और सेकंड फेज की काउंसलिंग के बाद तो मुझे रोस्टर मिला ही नहीं कि कहाँ पे कितनी सीटें बची हैं, बस ये पता है कि इतनी सीटें भरी गई हैं। लेकिन उसमें जो है डिटेल्स ये नहीं जारी की जा रही थी कि किस किस कैटेगरी में कितनी जो है सीटें बची हैं। डिटेल्स सिर्फ ये जारी की गई थी कि इस नियोजन इकाई में इतनी सीटों पे काउंसलिंग होनी है और इतने चयनित अभ्यर्थी हैं और इतनी सीटें बची हैं, लेकिन उसका कैटेगरी वाइज रोस्टर नहीं बताया गया था कि कितनी सीटें बची हैं। वो एक अलग मुद्दा था क्योंकि उस पर 38,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो मुद्दा था कि जहाँ पर स्थगित हुआ है, जहाँ पर रद्द हुआ है, ठीक है, तो जहां पे फर्स्ट फेज की काउंसलिंग स्थगित हुई है या रद्द हुई है वहां पर तो सीटें वही रहेंगी जो पुरानी सीटें थी। तो वो रोस्टर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाके देख सकते हैं जिसमें बिहार शिक्षक बहाली रोस्टर नाम से चैनल का प्लेलिस्ट है, उससे आप वहां से रोस्टर देख सकते हैं कि कहां पर कितनी जो है सीटें बची हुई हैं। लेकिन जहां पर सेकंड काउंसलिंग हुई है और रद्द हुई है वहां का कट ऑफ जो है जानकारी में होना जरूरी है कि कितना कट ऑफ लास्ट वाला गया था, क्योंकि उसी के आगे कट ऑफ से जो है काउंसलिंग होनी चाहिए, ये नियम में है, ठीक है। और उसका रोस्टर पता होना चाहिए कि जो है सेकंड काउंसलिंग जहां की रद्द हुई थी वहां का जो रोस्टर है कितनी सीटें बची हैं, किस कैटेगरी में बची हैं, किस सब्जेक्ट में बची हैं। बिहार शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि जो 13,000 पदों पे जो है नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग होनी है थर्ड फेज की, उन 13,000 में से कितनी प्राथमिक शिक्षक की हैं और कितनी जो है 6 से 8 की हैं, यानी कितनी सीटें 1 से 5 की हैं, कितनी 6 से 8 की हैं। इससे भी एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ कितनी सीटें बन रही हैं। और इसके साथ ये भी डिक्लेरेंस आना चाहिए कि 1 से 5 में सामान्य शिक्षक के लिए कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी में और लैंग्वेज भाषा शिक्षक के लिए कितनी सीटें हैं किस कैटेगरी में। इसी तरीके से 6 to 8 में भी ये जो है आना चाहिए कि सोशल साइंस में, मैथ एंड साइंस में या भाषा में कितनी सीटें हैं कैटेगरी वाइज, जिसका अभी तक जो है कोई भी नियोजन इकाई ने अनुपालन नहीं किया है और ना ही बिहार शिक्षा विभाग ने ऐसा कोई निर्देश दिया है। बिहार शिक्षा विभाग को इस पर निर्देश देना चाहिए कि प्रत्येक नियोजन इकाई अपने यहाँ का रोस्टर सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज जारी करे ताकि जो है ये समझ में आ सके अभ्यर्थियों को कि काउंसलिंग कराने कहाँ पे जाना है, ये बहुत जरूरी है। और सेकंड फेज की जहां काउंसलिंग रद्द हुई थी इसके वहां का कट ऑफ भी जारी होना चाहिए कि कितने कट ऑफ तक किस कैटेगरी में भर्ती हुई है, उसी के आगे कट ऑफ की कैलकुलेशन किया जाए या नाम पुकारे जाए, ये भी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।